हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित विषय की इकाई योजना की रूपरेखा। जो दैनिक पाठ योजना की फाइल होती है उसका एक छोटा रूप होता है इकाई योजना की रूपरेखा। ठीक है, ये शुरुआत में होता है। जो डेली लेसन प्लान, जो दैनिक पाठ योजना की फाइल होती है उसमें हम 20 पार्टों का क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या करना है आपको, जो 20 बनाते हैं उनमें से यहाँ पे लिखना है 3-3 लिखना है। अगर आप 4-4 लिख पाएँ तो 4-4 लिख लेना, क्योंकि जब यहाँ पे हम 3-3 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस पूरे पेज में आना चाहिए। ठीक है, आप जितना लिखेंगे ये पूरे पेज में आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस पेज में 3 ही आएंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लेना है। अगर आप छोटे लिखते हैं तो 4 भी लिख सकते हैं। तो जो 20 हम डेली लेसन प्लान बनाते हैं तो उनमें पहला है समुच्चय तथा उसके प्रकार। दूसरा लेसन प्लान होगा कोण और रेखाएं। तीसरा हो जाएगा पाठ हो जाएगा पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो फिर इनमें क्या करना है, आपको अलग अलग लिखना है। जैसे विषय वस्तु विश्लेषण में आपको क्या करना है, समुच्चय तथा उसके प्रकार यहाँ पे लिखना है। फिर हम जो लेसन बनाएंगे तो हमें क्या करना है, 3-3 पॉइंट लिखने हैं। 3 पॉइंट लिखने हैं हर लेसन प्लान में। तो आपको क्या करना है, समुच्चय तथा उसके प्रकार के 3 पॉइंट यहाँ पे लिखना है, जिसे हम कहते हैं शिक्षण बिंदु। तो समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय गणितीय गणितीय ठीक है, रूपण और रिक्त समुच्चय और उप समुच्चय। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर क्या करना है आपको, शिक्षण उद्देश्य लिखना है, वो सहायक सामग्री लिखनी है। सहायक सामग्री है ना, सभी में सेम रहने वाला है, क्योंकि जो सहायक सामग्री हमें चाहिए पढ़ाने के लिए, चौक, डस्टर और संकेतक, लपेट प्लक और चार्ट और रंगीन चौक, ये चाहिए हमें। तो ये सभी में सेम रहने वाला है सहायक सामग्री वाला। फिर दूसरा लेसन प्लान है कोण और रेखाएं, उसके 3 पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। शिक्षण बिंदु, यहाँ पे 3 शिक्षण बिंदु लिखने हैं। फिर आपको क्या करना है, शिक्षण उद्देश्य लिखना है। सहायक सामग्री इनका भी सेम रहने वाला है। 3 नंबर का जो है लेसन प्लान, वो है पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। तो आप लेसन डायरी बनाएंगे तो 20 पार्ट का करेंगे अवलोकन, मतलब जो लिखेंगे तो उनमें से यहाँ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या का गुणनफल है ना। फिर इनके 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य वाला लिखना है, तो ज्ञानोपयोग आप यहाँ पे एक एक लिख सकते हैं। जब हम शुरू करते हैं, डेली लेसन प्लान बनाना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है शिक्षण उद्देश्य। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे 6 लिखना होता है ना, क्योंकि आप BSc B.Ed 3rd ईयर में ये बना चुके हैं, तो इसलिए आपको मेरे हिसाब से ये नॉलेज जरूर होगा। तो 6 होते हैं उसमें शिक्षण उद्देश्य। पहला होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है अवबोध, तीसरा होता है ज्ञानोपयोग, है ना, चौथा होता है कौशल, पांचवा होता है अभिरुचि और छठवा होता है अभिवृत्ति। तो ये आपको एक एक लिखना है यहाँ पे, क्योंकि विस्तार से हम तो आगे बनाएंगे, लेकिन ये तो शॉर्ट रूप है, छोटा रूप है, तो आपको एक एक ही लिखना है, ज़्यादा मतलब विस्तार से यहाँ पे नहीं लिखना है ना। इकाई योजना की रूपरेखा है ना, पहले बनाते हैं ना हम रूपरेखा, फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम पढ़ाना जाते हैं स्कूल में, है ना, जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम अपना विश्लेषण करते हैं, पहले पढ़ते हैं, उनकी रूपरेखा बनाते हैं कि हम जाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ के जाना है, वो यहाँ पे वैसे करना होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, छात्राध्यापक होते हैं या छात्राध्यापिका, उनका क्या करना है, यहाँ पे क्रिया लिखनी है। फिर छात्र क्रिया, ये सभी में सेम रहने वाला है, क्योंकि छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और फिर लिखेंगे। शामपट सारांश लिखना है यहाँ पे। मूल्यांकन सभी में सेम रहने वाला है। और गृह कार्य, जो आप लेसन बनाएंगे लास्ट में जो गृह कार्य करेंगे वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, दूसरा में ये करना है, तीसरा में ये करना है। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, 3 की हम बात कर लें, 3 इसमें आ जाएगी दूसरे पेज में। वर्गमूल, पूर्णांक संख्याएं और विभाज्यता का नियम। ठीक है, ये भी आपको मिला लेना है, क्योंकि डेली लेसन में अगर जो बनाएंगे आप भी इसमें वही बना लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो वर्गमूल में 3 पॉइंट लिखने हैं, फिर शिक्षण उद्देश्य लिखने हैं और सहायक सामग्री लिखनी है, जो सभी में सेम रहने वाली है। पूर्णांक संख्याओं के 3 पॉइंट लिखने हैं। अभिरुचि, ठीक है, एक एक लिख लेना। 6 उद्देश्य होते हैं ना शिक्षण उद्देश्य, उसमें से एक एक आप यहाँ पे लिखना है। विस्तार से हम क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, ये शुरुआत में होता है इकाई योजना। विभाज्यता के नियम के 3 पॉइंट लिखने हैं, फिर विवर्ती और सहायक सामग्री सभी में सेम रहती है। तो कक्षा कौन सी है, यहाँ पे वर्ग लिखना है आपको, और उद्योतन सामग्री यहाँ पे लिखनी है, चौक, चार्ट, डस्टर और संकेतक। ठीक है, फिर आपको लिखना है छात्राध्यापक की क्या क्रिया है, छात्र क्रिया क्या है, शामपट क्या है, मूल्यांकन और गृह कार्य यहाँ पे लिखना है, और ये नोट कर सकते हैं आप।
ठीक है। बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको, वीडियो रोक के भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये मिला लेना पहले ही बता रहा हूँ। ये दशमलव संख्याएं, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं और रचनाएं, तिर्यक, छदी व समांतर रेखाएं। अगर आप डेली लेसन प्लान में जो 20 लेसन प्लान बनाते हैं उसमें से मिला करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आपका वही होना, यही होना चाहिए आगे भी सेम ही, है ना। वीडियो को रोक के भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शामपट कार्य लिखना है, मूल्यांकन और गृह कार्य। अब BSc B.Ed थर्ड ईयर में आप कर चुके हैं, क्योंकि ये BSc B.Ed 4 ईयर का है, तो ये मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत तो समझते होंगे, है ना। और त्रिभुज की सर्वांग संख्या, बहुभुज और सरल समीकरण। और अगर आप BSc B.Ed थर्ड ईयर में अगर ये ले रहे हैं, सब्जेक्ट गणित ले रहे हैं, तो आपको तो मालूम नहीं होगा, ठीक है। बहुभुज और सरल समीकरण, योजना की रूपरेखा। आपके यहाँ पे कक्षा लगाना है, वर्ग लगाना है, और ये नोट कर लेना है। वीडियो को रोक के भी आप बना सकते हैं। त्रिभुज और उसके गुण, बीजीय व्यंजक और चतुर्भुज के प्रकार। क्योंकि इस पेज में सिर्फ 3 ही आएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पेज में इतनी जगह दे रखी होती है, तो 3 ही आएंगे लेसन प्लान, तो वो करना है आपको। त्रिभुज और उसके गुण, बीजीय व्यंजक, ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य है, अवबोध है, सहायक सामग्री है, जस्ट वो सब नोट कर लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है ना। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये क्या है। जो दैनिक पाठ योजना की जो फाइल होती है, BSc B.Ed थर्ड ईयर और BSc B.Ed 4 ईयर के लिए सेम रहता है। अगर आपका सब्जेक्ट अगर BSc B.Ed थर्ड ईयर में अगर गणित है तो भी आपका काम आ जाएगा। अगर आप BSc B.Ed 4 ईयर में आपका अगर गणित विषय है तो भी आपका काम आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब डेली लेसन प्लान के जो 20 लेसन प्लान बनाते हैं, तो आपको देखना है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना उप इकाई, ये आपको मिला लेना है। जो आप वहाँ पे बनाएंगे वही आपको यहाँ पे लिखना है ना। ये मत करना कि इकाई योजना में आप ये अलग बना रहे हैं, उप इकाई अलग बना रहे हैं, और डेली लेसन प्लान में आगे जो 20 करेंगे वो अलग बना रहे हैं, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो पहले आपको वो 20 लेसन प्लान बनाने हैं, फिर आपको ये करना है लास्ट में।